पाक बहरिया ने ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर का आगाज कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद मैरीटाइम ट्रेड और नेशनल शिपिंग को कसीरुल जहती खतरात से बचाना है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी। बिंदर अब्बास पोर्ट पर बहरी जहाज तबाह कर दिया गया। तेहरान में रिहायशी इमारत पर बमबारी, शहादतों का खदशा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक मिस्टेक का नाम दे दिया। 9 रोज़ में तेल की कीमतें 2 गुना हो गई। जानते हैं कि अमरीका ईरानी तेल और जौहरी तनसीबात पर हमलों की तैयारी कर रहा है। हमारे पास भी बहुत से सरप्राइजेस हैं। अब्बास अराग़ची का पैगाम। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम ज़खायर का जायज़ा इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत के मुताबिक कार्गोज रास्ते में हैं। आइंदा हफ्तों में फराहमी बरकरार रखने के इंतजाम मुकम्मल हैं। वज़ारत ख़जाना की ब्रीफिंग। पंजाब में पेट्रोल बहरान से निपटने के लिए बड़े इक़दाम। तालीमी इदारे कल से 31 मार्च तक बंद। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला। सिर्फ ज़रूरी अमला ही दफातर आ सकेगा। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 50% कमी। आबनाए हरमुज़ की बंदिश से तेल की कीमतों को आग लग गई। खाम तेल ब्रेंट क्रूड $15 फी बैरल इजाफे से $106 की हद को उबूर कर गया। ब्लूमबर्ग ने सूरत हाल को 70 की दहाई के बाद बदतरीन बहरान करार दे दिया। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद के साहबजादे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ईरान के नए रहबर आला मुंतखब। ईरानी मजलिस खबरगान ने मुश्तबा खामनाई की तकर्रुरी का ऐलान कर दिया। बहरीन में ईरानी ड्रोन के हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। बहरीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 32 शहरी जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। और शरह सूद में 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मशरिक़ वस्ता की जंग और तेल का बदतरीन बहरान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाला गैर मामूली इजलास ख़त्म। तालीमी इदारों की बंदिश, ऑनलाइन तदरीस और दफातर में वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पर गौर। मुख्तलिफ किफ़ायत शारी और इक़दामात और आवाम को रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। इजलास में वज़ीर आला की ज़ूम पर शिरकत। फैसलों का ऐलान जल्द मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किफ़ायत शारी इक़दाम की मंजूरी दे दी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन पर 25% कटौती। सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम और जुमे को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत भी इंतहाई इक़दाम के लिए तैयार। गैर ज़रूरी नक़ल व हरकत महदूद करने का फैसला। तालीमी इदारों में क्लासेज ऑनलाइन करने की तजवीज़। गाड़ियों के लिए पेट्रोल की फराहमी महदूद किए जाने का इम्कान। लाज़मी सर्विसेज के इदारों के अलावा दीगर दफातर में मुतबादिल ऑप्शन ज़ेर गौर। सरकारी गाड़ियों की फ्यूल पॉलिसी में तब्दीली ज़ेर गौर। फैसला कौन एक्शन के लिए सूबाई काबीना का इजलास कल तलब। ख्वाहिश है कि लॉकडाउन ना हो। सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आवाम की तकलीफ का एहसास है। मौजूदा सूरत हाल से निपटने और आवाम को मुकम्मल रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग का फैसला। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद के साहबजादे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ईरान के नए रहबर आला मुंतखब। ईरानी मजलिस खबरगान ने मुश्तबा खामनाई का तकर्रुरी का ऐलान कर दिया। और मुश्तबा खामनाई का हशर भी उनके वालिद की तरह होगा। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की धमकी। ईरान में क़यादत की तब्दीली नागुज़ीर करार। मशरिक़ वस्ता की जंग और तेल का बदतरीन बहरान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाला गैर मामूली इजलास ख़त्म।
तालीमी इदारों की बंदिश, ऑनलाइन तदरीस और दफातर में वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पर गौर, मुख्तलिफ किफ़ायत शुमारी इक़दामात और आवाम को रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। किफ़ायत शुमारी इक़दामात से सनत और ज़राअत को इस्तिस्ना दिए जाने का इम्कान। इजलास में वज़राए आला की जूम पर शिरकत, वफाकी वज़रा, चेयरमैन FPR और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। फैसलों का ऐलान जल्द मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 25% कटौती का हुक्म। सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम की सहूलत मुतारिफ कराई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा ने किफ़ायतशुमारी इक़दामात की मंजूरी दे दी। तमाम तालीमी इदारे जुमे के रोज़ बंद रखने की तजवीज़। सिंध हुकूमत को भी इंतहाई इक़दामात के लिए तैयार। गैर ज़रूरी नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। तालीमी इदारों में क्लासेस ऑनलाइन करने की तजवीज़। गाड़ियों के लिए पेट्रोल की फराहमी महदूद किए जाने का इम्कान। लाजमी सर्विसेज के इदारों के अलावा दीगर दफातर में मुतबादिल ऑप्शन ज़ेर गौर। हुकूमती इक़दामात पर अमल के लिए सिंध में दफ़ा 144 का इम्कान। सरकारी गाड़ियों के लिए फ्यूल पॉलिसी में तब्दीली ज़ेर गौर। फैसला कौन एक्शन के लिए सूबाई काबीना इजलास कल तलब। ख्वाहिश है कि लॉकडाउन ना हो, सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दामात ज़रूर किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अवाम की तकलीफ का एहसास है। मौजूदा सूरत हाल से निपटने और अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग का फैसला। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश से तेल की कीमतों को आग लग गई। खाम तेल ब्रेंट क्रूड $15 फी बैरल इजाफे से $106 की हद को अबूर कर गया। ब्लूमबर्ग ने सूरत हाल को 70 की दहाई के बाद बदतरीन बहरान करार दे दिया। मशरक़ वस्ता की जंग और बदतरीन तेल बहरान से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में लर्जा। चीन, भारत, सिंगापुर समेत एशियाई मार्केट्स नीचे आ गिरी। बरतानिया समेत यूरोप और ऑस्ट्रेलियाई मंडियों में शदीद मंदी का रुझान। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मार्केट्स भी बहरान से बच नहीं सकी। सरमायाकारों के कई खरब डॉलर्स डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भौंचाल। कारोबार के दौरान 13,000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 11,000 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद के साहबजादे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ईरान के नए रहबरे आला मुंतखब। ईरानी मजलिस खबरगान ने मुश्तबा खामनाई के तकर्रुरी का ऐलान किया। मुश्तबा हुसैनी खामनाई 5 बहन भाइयों में अली खामनाई शहीद के दूसरे बेटे हैं। ईरान इराक जंग के दौरान फौज के लिए खिदमात अंजाम दी। साल 2019 में अमरीका ने मुश्तबा हुसैनी खामनाई पर पाबंदियां आयद की थी। मुश्तबा खामनाई का हशर भी उनके वालिद की तरह होगा। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की धमकी। ईरान में क़यादत की तबाही नागुज़ीर करार। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मुनासिब वक्त पर खत्म करने की कॉल देंगे। एक इंटरव्यू के दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि वो ईरान जंग के खात्मे का फैसला इसराइल के साथ मिलकर करेंगे। फाज़रान इनक़लाब ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अली वलीउल्लाह शुरू कर दिया। तल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट, यरूशलेम और हाइफा में मिसाइल्स की बरसात। इसराइल के सबसे बड़े बिजली प्लांट को शदीद नुकसान। शहरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। फ़ज़ा में क्लस्टर वॉरहेड्स के साथ खुर्रम शहर मिसाइल्स की झड़ी देखी गई। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। बहरीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 32 शहरी जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। बहरीन ही में अमरीकी इंटरसेप्टर्स नाकारा होकर शहरी इलाके में जा गिरा।
افغان طالبان اور فتنہ الفارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چبال جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. افغان طالبان اور فتنہ الفارج بھاگنے پر مجبور. اور کوئٹہ کے بعد تربت میں گرین پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آغاز. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی نے گرین پیپلز بس چلا کر سروس کا افتتاح کیا. تربت میں گرین بس سروس سے روزانہ 4,500 سے زائد افراد مستفید ہوں گے.